We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ब्लैकआउट कैसे होता है और ये किन हालातों में किया जाता है? 1971 की जंग में हुए ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या हुआ था, इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन ने रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से खास बातचीत की। सुनिए। 1971 में जब ब्लैकआउट हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति जो थी, जो युद्ध हुआ उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को समय नहीं मिल पाया। अचानक ब्लैकआउट हुआ और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। किस तरह की सिचुएशन रही होगी? पीके सहगल साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और खुद पीके सहगल साहब ने वो वॉर लड़ी थी, उस वॉर को बहुत ही करीब से देखा था। सर, किस तरह की सिचुएशन थी जब ब्लैकआउट हुआ था 1971 में? देखो, जब 1971 की लड़ाई हुई थी, जब ब्लैकआउट वगैरह हुआ था, उनकी काफ़ी से पहले रियासत की गई थी। एक नहीं, अनेकों रियासत की गई थी। मेरी वाइफ जो थी उसमें अम्बाला में थी, मेरे बड़े ब्रदर आर्मड डिवीज़न के साथ में थे और आर्मड ब्रिगेड के साथ में वो पंजाब के एरिया में डिप्लॉयड थे। और ब्लैकआउट जब होता था तो लोग भाग के नीचे पहुंच जाते थे। जब एयर रेड वार्निंग होती थी, नीचे और बंकर्स खोदे हुए थे, बंकर्स में चले जाते थे। मैं बगडोगरा एयरपोर्ट में था और बगडोगरा एयरफील्ड में भी हम ब्लैकआउट की प्रैक्टिसेस, लड़ाई 3 दिसंबर को हुई, उससे पहले कम से कम 8-10 बार रिहर्सल कर चुके थे। और ब्लैकआउट के समय आपको यकीन किया जाता था कि स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ की जाए, आपकी हर प्रकार की लाइट ऑफ होती थी। और घर में जो खिड़कियाँ दरवाजे थे जिनमें शीशे लगे होते थे, उनके ऊपर भी कागज़ चिपकाए होते थे। और एयरफोर्स स्टेशन वगैरह सिक्योरिटी वाले चेक करते थे कि किसी प्रकार से कोई लाइट बाहर ना जाए, ताकि दुश्मन को किसी प्रकार से कोई अंदाज़ा ही ना हो कि आप कहाँ पर है, कौन सा टारगेट कहाँ है। और कंप्लीट डार्कनेस हो तो जो पायलट के लिए डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो है, मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, बहुत बढ़ जाती है। एक किस्म से उसको समझ नहीं आता कि वास्तव में जो टारगेट है कहाँ पर है। और जब उसने बॉम्ब रिलीज़ करना है, वो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस को देख कर करता है। अगर बॉम्ब पहले रिलीज़ कर दिया जाए तो शॉर्ट ऑफ टारगेट गिर जाएगा खेतों में। थोड़ा लेट करेगा तो फिर टारगेट के बाहर जाएगा। और हमारा जो मेरा टारगेट था तो एयरफील्ड था, बगडोगरा एयरफील्ड, जिसको पाकिस्तान अटैक करना चाहता था। जहाँ तक मेरी मेम साहब का ताल्लुक था, वो अम्बाला एयरपोर्ट के पास में थी, तो उस समय उनकी कोशिश थी कि अम्बाला एयरफील्ड को करे। लेकिन क्योंकि ब्लैकआउट इतना बढ़िया था, अनेकों बड़ी ऑपरेशंस किए गए। दुश्मन के ज़्यादातर बॉम्ब जो है उस समय खेतों में गिरे बजाय एयरपोर्ट के ऊपर, जिससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक को रिहर्सल कराई गई थी ताकि पैनिक ना हो। जब भी एयर रेड वार्निंग आती है, एयर रेड वार्निंग जो है हवाई हमले से कुछ घंटे पहले और कुछ मिनट पहले मिल जाती है। उसका मकसद होता था कि जल्दी से लोग किसी शेल्टर में चले जाएं, तो ज़मीन पर लेट जाएं। और या बंकर हैं तो उस समय तो सबने बंकर बना रखे थे, अपने घरों के बाहर बंकर बना रखे थे, क्योंकि इसके मैं जैसे कहा कि काफ़ी रिहर्सल हो चुकी थी। सबको साफ तौर पर नज़र आता लड़ाई होने जा रही है। अभी भी लड़ाई कब होती है तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद 1 या 2 दिन का समय मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के पायलट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लैकआउट जो है वो 1971 में हुआ था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। ऐसे में देखना होगा, भारत पाक अगर युद्ध में जाते हैं ख़ास तौर पे, तो ब्लैकआउट होता है या फिर जिस तरह से सिविल डिफेंस हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मॉक ड्रिल करा रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।